तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, एक सब्सक्राइबर ओनर हमसे कमेंट करके पूछा हुआ है कि उनको एचडीएफसी बैंक से कार लोन लेना है और वो कार लोन लेना है उनको 5 लाख रुपए का 5 सालों के लिए। तो उसकी जो है महीने की किस्त उनको कितनी पे करनी पड़ेगी, एचडीएफसी बैंक में कार लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चलता है, प्रोसेसिंग फीस आपकी कितनी लगती है, क्या फीचर्स बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलेंगे और क्या एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट यहाँ पे रिक्वायर होते हैं। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए आज शुरू करते हैं। जैसे आप देख सकते हो एचडीएफसी बैंक में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है उसकी स्टार्टिंग होती है 9.40% से। अब ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा ये डिपेंड करेगा तीन चीजों पे। आपका लोन अमाउंट आप कितना ले रहे हो, कितने टेन्योर के लिए ले रहे हो और आपका सिविल स्कोर कितना अच्छा है। इन तीनों चीजों पर डिपेंड करेगा आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अगर आप मान लीजिए लोन अमाउंट ठीक ठाक ले रहे हो, लोन टेन्योर आप जो है ज्यादा साल के लिए नहीं ले रहे हो, मान लीजिए 5 साल के लिए ले रहे हो, 5 साल या उससे कम के लिए, सिविल स्कोर अगर आपका 750 के ऊपर है तो आपको 9.50 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन ऑफर कर दिया जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस की तो 0.50% तक प्रोसेसिंग फीस लगती है लोन अमाउंट का, जो कि मिनिमम आपकी 3500 रुपए की होगी, मैक्सिमम 8000 रुपए तक लग सकती है। इसके अलावा इसके कुछ फीस और हिडन चार्जेस जो है यहाँ से देख सकते हो। तो देखिए आपको फॉरक्लोजर चार्जेस यहाँ पे देने पड़ते हैं अगर आप 1 साल के अंदर लोन अकाउंट को बंद करा देते हो। मतलब 5 साल के लिए आपने लोन लिया, उसको आपने 1 साल के अंदर ही आपने लोन को पूरा चुका दिया और बंद करा दिया, तो 6% ऑफ प्रिंसिपल जो है यहाँ पे आपको चार्जेस देने पड़ते हैं फॉरक्लोजर। 13 से 24 मंथ के बीच बंद करा देते हो तो 5% ऑफ डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस के आपके 650 रुपए के लगेंगे। पार्ट पेमेंट चार्जेस भी यहाँ पे लगते हैं। देखिए 24 मंथ तक अगर आप पार्ट पेमेंट करते हो तो 5% लगेगा आपका, और अगर आप 24 मंथ के बाद जो है पार्ट पेमेंट करते हो तो 3% ऑफ पार्ट पेमेंट जो है अमाउंट यहाँ पे चार्जेस आपके लगते हैं। ओवरड्यू ईएमआई इंटरेस्ट, मतलब अगर आपको ईएमआई को लेट पेमेंट करते हो तो 1.5% पर मंथ के हिसाब से चार्जेस लगेंगे। लोन रिबुकिंग या रीशेड्यूल चार्जेस के आपके 400 रुपए तक लगेंगे। इसके अलावा डुप्लीकेट नो ड्यू सर्टिफिकेट या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के 250 रुपए यहाँ पे लगते हैं। चेक ईसीएस एसआई रिटर्न चार्जेस के 450 रुपए लगेंगे। तो ये इसके कुछ फीस और हिडन चार्जेस है जिसकी लिस्ट आप यहाँ से देख सकते हो। देखिए इसका जो प्रोसेस रहता है वो 100% डिजिटल रहता है। आप कहीं से भी घर बैठे जो है अप्लाई कर सकते हो। 30 मिनट एंड टू एंड डिजिटल प्रोसेस रहता है। कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट आपको देने की जरूरत नहीं है और वेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके अलावा बात करें इसमें देखिए फीचर्स की, तो देखिए 100% डिजिटल प्रोसेस रहता है। इसके अलावा देखिए 100% ऑन रोड प्राइस पर जो है यहाँ पे फाइनेंस कर देती है एचडीएफसी बैंक न्यू कार लोन पे। अब ये जरूरी नहीं है आपको 100% पर करे। अगर आपका मान लीजिए यहाँ पे सैलरी अकाउंट वगैरह है, हो सकता है आपको 100% पर भी कर दे, वरना ज्यादातर केसेस में जो है 90% तक जो है बैंक के फाइनेंस करती है न्यू कार लोन में। मैक्सिमम 25 लाख रुपए तक का कार लोन आप यहां से ले सकते हो। इसके अलावा मिनिमम आप 1 साल, मैक्सिमम 84 मंथ, मतलब 7 सालों के लिए आप यहां से मैक्सिमम कार लोन ले सकते हो। 3000 प्लस कार डीलर्स आपको इनके मिल जाएंगे। अब यहाँ पे जैसे बताया गया कि कोई भी एग्जिस्टिंग अगर एचडीएफसी बैंक का कस्टमर है तो उनको जो है बेनिफिट यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेंगे। जैसे उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी जो है कम पर ऑफर करा जाता है। इसके अलावा प्रोसेसिंग फीस में भी उनको जो है हो सकता है कंसेशन प्रोवाइड किया जाए और 100% ऑन रोड प्राइस पर भी जो है उनको फाइनेंस कर दिया जाता है। इसके अलावा इंश्योरेंस वगैरह की फैसिलिटी भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। अगर आप कार लोन के अगेंस्ट पे इंश्योरेंस लेना चाहते हो तो इंश्योरेंस भी आप यहाँ से ले सकते हो। अब यहाँ पे देखिए कुछ फॉरक्लोजर चार्जेस में जैसे इन्होंने बताया हुआ है कि 0 फॉरक्लोजर लगेंगे अगर आप 24 मंथ के बाद रीपेमेंट करते हो। उससे पहले करते हो तो आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। इसके अलावा अगर आपने यहाँ से कार लोन ले लिया और उसके 9 महीने के बाद आपको यहाँ पे टॉपअप लोन भी ऑफर किया जाता है। अगर आपको टॉपअप लोन लेना है तो आप यहां से ले सकते हो 9 मंथ के बाद। जब आपने कार लोन लिया होगा उसके 9 मंथ के बाद आप यहां से टॉपअप लोन भी ले सकते हो। बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सैलरीड इंडिविजुअल आते हैं सबसे पहली कैटेगरी में, जिसमें आते हैं आपके प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉय हो गया या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गया, वो लोग जो है एलिजिबल होंगे यहाँ से लोन लेने के लिए। मिनिमम एज अप्लाई करने की 21 साल रहती है, मैक्सिमम 60 साल की एज तक जो आप अपने लोन को चुका सकते हो। 2 साल का जो है आपको जॉब एक्सपीरियंस होना चाहिए और कम से कम 1 साल से आप करंट एम्प्लॉयर भी होने चाहिए। मिनिमम ईयरली इनकम आपकी 3 लाख रुपए कम से कम होनी चाहिए यहाँ से कार लोन लेने के लिए। नेक्स्ट आते हैं आपके सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल, जिसमें अगर आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग या सर्विस सेक्टर से जुड़ा कोई भी बिजनेस करते हो तो वो लोग इस कैटेगरी में आएंगे। मिनिमम एज अप्लाई करने की 21 साल रहती है, मैक्सिमम 65 साल की एज तक जो आप अपने लोन को चुका सकते हो। 2 साल का बिजनेस एक्सपीरियंस होना चाहिए और 3 लाख रुपए ईयरली इनकम होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप कोई पार्टनरशिप फर्म वगैरह चलाते हो, कोई भी बिजनेस करते हो मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग या सर्विस सेक्टर से जुड़ा और पार्टनरशिप फर्म चलाते हो, तो उनकी जो एनुअल टर्नओवर है वो कम से कम 3 लाख रुपए का होना चाहिए, तब वो यहाँ से एलिजिबल होंगे लोन लेने के लिए। इसके अलावा अगर आप कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाते हो तो भी आपकी जो है ईयरली इनकम 3 लाख रुपए होनी चाहिए, या आप कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी चलाते हो तो उसकी भी ईयरली इनकम 3 लाख रुपए यहाँ से होनी चाहिए यहाँ से कार लोन लेने के लिए।
तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिक्वायर रहता है। बात करेंगे अगर हम डॉक्यूमेंटेशन की, तो डॉक्यूमेंटेशन हमको क्या देने पड़ते हैं। डॉक्यूमेंट में देखिए जो सैलरीड इंडिविजुअल हैं उनको एक आईडी प्रूफ, एक एड्रेस प्रूफ देना पड़ता है, जिसमें आप पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हो, आधार कार्ड दे सकते हो। इसके अलावा लेटेस्ट सैलरी स्लिप आपको देनी पड़ेगा और फॉर्म 16 एज इनकम प्रूफ जो सैलरीड इंडिविजुअल होंगे, और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का देना पड़ता है। अलावा अगर कोई बिजनेस वगैरह आप करते हो तो उनको भी आईडी और एड्रेस प्रूफ देना पड़ता है, और इनकम प्रूफ के तौर पे लेटेस्ट जो है इनकम टैक्स रिटर्न आपको देना पड़ेगा और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का देना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप कोई पार्टनरशिप फर्म चलाते हो तो उसमें देखिए इनकम प्रूफ के तौर पे ऑडिटेड बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 2 ईयर का हो गया, और कंपनी आईटीआर लास्ट 2 ईयर का हो गया। इसके अलावा एक एड्रेस प्रूफ आपको यहाँ पे देना पड़ता है, और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का। और इसके अलावा कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाते हो तो उनके लिए भी ऑडिटेड बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 2 ईयर का, आईटीआर लास्ट 2 ईयर का, और एक एड्रेस प्रूफ आपको देना पड़ता है। और वही आपका सेम पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के लिए भी रेट जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं। अब हम यहाँ पे देखने वाले जो सब्सक्राइबर ने पूछा था कि उनको 5 लाख रुपए का यहाँ से कार लोन लेना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ऑफर करा जा रहा है 9.40 पर ऑफर करा जा रहा है यहाँ पे। अभी हमने मिनिमम वाला ही ले लिया। अगर आपका क्रेडिट स्कोर 750 या उससे ऊपर है तो आपको इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिल जाता है। और अगर आप 5 साल के लिए लेते हो 5 लाख का लोन, 10,477 की मेरी ईएमआई बनेगी। टोटल इंटरेस्ट हमको 1,28,591 रुपए का पे करना पड़ेगा। टोटल पेमेंट हमको 6,28,591 रुपए की वापस करनी होती है, जिसमें आपका प्रिंसिपल लोन अमाउंट 79.5% है जो आपने 5 लाख का लिया, और टोटल इंटरेस्ट आपका 20.5% है जो आप 1,28,000 रुपए का चुका रहे हो। तो इस तरीके से आप डिटेल से ईएमआई आप कैलकुलेट कर सकते हो। इस ईएमआई कैलकुलेटर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा देखिए अगर आपको अप्लाई करना है, अपनी एलिजिबिलिटी चेकआउट करनी है एचडीएफसी बैंक कार लोन की, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा चेक योर एलिजिबिलिटी यार अप्लाई नाउ। तो जैसे आप चेक योर एलिजिबिलिटी पे क्लिक करोगे आप इस पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे देखिए आपको अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा। जो इनकी स्कीम चलती है एक्सप्रेस कार लोन, क्विक लोन डिसबर्समेंट हो जाता है, कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट आपको देने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप कौन सा लोन लेना है, अगर न्यू कार लोन लेना है या प्री ओन्ड कार लोन लेना है, हमने मान लिया कि हमको न्यू कार लोन लेना है। अब यहाँ पे चेक योर लोन ऑफर्स पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर डाल के जो है यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको एलिजिबिलिटी चेक का जो है ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। आपका करंट एम्प्लॉयर स्टेटस क्या है, सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो यहाँ पे आप जो भी हो सेलेक्ट कर दीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको डालनी पड़ेगी आपकी एनुअल इनकम कितनी है, मंथली इनकम कितनी है, और आपकी कोई एग्जिस्टिंग ईएमआई चल रही है या नहीं चली, ये सब ऑप्शन डाल के आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। आप अपनी एलिजिबिलिटी जो है यहाँ से चेकआउट कर सकते हो कि आपको कितना जो है यहाँ से कार लोन ऑफर किया जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है अपना एलिजिबिलिटी चेकआउट कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो एचडीएफसी बैंक से कार लोन। और अगर आपको कार लोन के ऑफर जानने हैं तो आप इस वेबसाइट पर डिटेल से देख सकते हो। यहाँ पे देखिए आपको नीचे आएगा तो यहाँ पे देखिए एचडीएफसी बैंक कार लोन का आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ से आप इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो, फीचर्स बेनिफिट चेकआउट कर सकते हो, एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट देख सकते हो, और अगर कोई ऑफर अगर एचडीएफसी बैंक लॉन्च करता है तो उस ऑफर वगैरह का लिंक भी आप यहाँ से देख सकते हो। आप यहाँ से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी अपना जो है चेकआउट कर सकते हो, जो अभी हमने आपको चेक करके बताया कि आप कैसे चेक कर सकते हो। तो ये सारी इंफॉर्मेशन इस वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगी। तो इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आई होप वीडियो हमारा आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमें आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस बैंक के कार लोन के बारे में हमसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।